तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना सब चूर चूर हो गया और हवा में ऐसे उड़ गया कि कहीं पता ना रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। दानियल ने राजा से कहा, अब हम इसका फल समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझे राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिया है और तुझको उन सब पर अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा जिससे सब कुचलकर चूर चूर होकर पिस जाएगा। पांवों की उंगलियां और जैसे कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, वैसे ही वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे पर एक बने ना रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। हे राजा, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ से उखड़ा और लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि आगे क्या होने वाला है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और उसे भेंट दिया और कहा, सच तो ये है कि तुम्हारा परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद खोल पाया। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ाया और बड़े बड़े दान दिए और बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बनाया। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया। परंतु सोचने वाली बात यह है कि इतना सब के बावजूद दानियल खुद राजा के दरबार में रहा करता था।